कमिश्नर श्री धोले जी को मैं आज निवेदन देने हमारे सभी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि 6 तारीख रविवार के दिन निंदाजनक घटना घटी है। क्योंकि बहुत सालों के परिश्रम के बाद मैंने लता मंगेशकर नाट्यगृह इस मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसे उजाला देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैंने नाट्यगृह का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का विरोध था, फिर भी मैंने राज्य शासन और महापालिका प्रशासन को साथ में लेके वो भूमिका लोक प्रतिनिधि के तौर पे अच्छी तरह निभाई। पिछले साल अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो गया। और ऐसे परिस्थिति में पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मराठी नाटक नहीं हो रहे थे, मगर संडे के दिन एक मराठी नाटक जो हमारे भाऊ कदम बहुत ही नामचीन नाट्यकर्मी हैं और सिने कलावंत हैं, उनका एक नाट्य प्रयोग वहाँ पे हो रहा था। उसी दौरान हमारे कुछ लोग जो राजस्थानी नाटक था 6 बजे, तो करुण गेलो गावाये जो नाटक चल रहा था उसमें घुसने की कोशिश कुछ लोगों ने की और नाटक बंद गिराने की कोशिश की। कुछ हुआ नहीं, मगर भविष्य में ये चीज़ें शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोरी भूमिपुत्रों का है। और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में, तो वो गलत है। हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने चुन के दिया, वो देखा नहीं है कि किसके जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया। हमको तो सभी जाति धर्मों के लोगों को लेके जाना है। आप देख रहे हैं पिछले साल भर में सभी जाति धर्म के समाज भवन हो या उनके काम हो करने का प्रयास एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के और अभी अजित पवार साहब के नेतृत्व में होने वाली सरकार में हमने करोड़ों रुपए का निधि लाया है शहर सुशोभित करने के लिए और शहर अच्छा रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। मगर इस दौरान हम भी मराठी है और इस मराठी होने का मुझे अभिमान है, फख्र है। मगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मराठी नाटक बंद कराने की कोशिश करता रहेगा, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि आधे घंटे का टाइम था, एडजस्टमेंट सभी को करना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोक प्रतिनिधि अगर रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि ने प्रशासन और जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके तो भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके मारहान करके वो घटना को और रूप में लेके जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, हम मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को अगर लेके काम करते हैं तो हमारे मराठी जो नाटक है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको निर्माताओं के भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे मराठी नाट्यकर्मियों में और मराठी भाषिकों में शहर में बहुत चिंतित वातावरण है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दिलीप ढोले जी जो कमिश्नर है उनको निवेदन दिया और आगे मराठी नाटक और भी बड़े पैमाने पे होने चाहिए। इसलिए राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में मराठी नाटकों के लिए जो रेट उनके हैं उसमें भी कोई छूट देनी चाहिए, ताकि और भी लोग आएंगे और मराठी नाटकों का प्रयोग इस मीरा भाईंदर के लता मंगेशकर नाट्यगृह में होगा। ऐसे मैंने उनको विनती की है और ये चीज़ें जो हुई है वो भविष्य में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करने की मैंने मांग की है। सरनाईक साहब, जैसा आपने मनपा आयुक्त से गुहार लगाई है कि इसका आगे इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्या आपने एमएलए गीता जैन से बातचीत की इस हंगामे को लेकर? क्योंकि देखिए, मैं किसी के बारे में किसी के साथ बातचीत करके नहीं। देखिए, एक बात है, पहले मैं मराठी हूँ, बाद में विधायक हूँ, और मुझे गर्व है और मुझे अभिमान है। हर जाति धर्म के लोगों को अभिमान और गर्व होना चाहिए, उसकी जाति धर्म का है। मगर मैं आखिर में लोक प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे सभी लोगों को मराठी हो इसका गर्व होना चाहिए, मगर सभी लोक प्रतिनिधियों ने यही मानना चाहिए कि हमें सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए। ना ही हमारे जात के और हमारे धर्म के प्रसार करने के लिए लोक प्रतिनिधि करके लोग चुन के नहीं देते। हम जिसी जाति जिसी समाज के होंगे उसको कायम रखते हुए हमें सभी लोगों को साथ में लेके आगे मार्गक्रमण करना चाहिए, तो ही शहर का विकास होता है और तो ही सभी जाति धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। जैसे 14 साल से मैं कर रहा हूँ और मैंने ऐसे कभी मैं मराठी हूँ, मैं मराठियों के लिए आंदोलन करूँगा, ये करूँगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मगर हाँ, हमारे ऊपर अगर कभी आँच आएगी,
पहला रास्ते पे उतरा ये मैं अभी आज आपके सामने बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन सर जिसने हंगामा किया आपने उनसे बात की कि मेरा ये सीधा मुझे सवाल किसी था। से बात करने की जरूरत नहीं, क्यों मैं बात करूं? जिन्होंने हंगामा किया, हंगामा करने से पहले ही उनको जानना चाहिए था ये हम हंगामा कर रहे हैं वो गलत है या सही है। मैं किसी से, और मराठी हमारी भूमिका है, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। सर बार बार महानगर पालिका के कर्मचारियों को इस तरीके का द्वेष देखना पड़ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा वही कहना है, देखिए कभी भी क्या होता है, ये जो हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ भी चीज़ें होते हैं तो महानगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको मारहान होती है, उनको गाली गलौज होती है, उनको दम देने की कोशिश होती है। ये नहीं होना चाहिए शहर में। हमें लोगों ने, आपने किसको वोट दिया या आपको किसने वोट दिया हमें समझता नहीं है, मगर हमारा एक बार चुन के आने के बाद में हमारा यह फर्ज होता है कि हम सभी जाति धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, केरला वाला हो, कोई भी हो, वो सब लोग हमारे साथ में इस शहर को साथ में लेके आगे हम काम करना चाहिए। ना ही मेरे जाति धर्म के लोगों को ही सिर्फ उनके लिए मैं काम करता हूँ, ऐसे लोगों के बीच में मैसेज जाने के लिए अगर कोई कुछ करता रहेगा तो सर इससे हटके एक अलग आपको प्रतिक्रिया चाहिए थी। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के 146 के प्रभारी मनोहर डुमरे ने एक बयान दिया था कि 146 में शिवसेना की बजाय भाजपा अपनी सीट यहाँ पर लड़ेगी, तो जिससे कहीं ना कहीं आपकी सीट को खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली तो ये बात है कि खतरा मंडराता है, ये बात आप जो कह रहे हो वो गलत है। 2009 में मैं पहले चुन के आया तो शिवसेना भाजपा की युति थी। 2014 में मैं चुन के आया तभी शिवसेना भाजपा की युति नहीं थी, शिवसेना के अकेले के बलबूते पे मैं चुन के आया। तीसरी बार शिवसेना भाजपा की युति है, वापिस मैं चुन के आया। एक बात 100% है, जो कि यहाँ पे 146 के जो मनोहर डुमरे जी हैं, वो बहुत साल पहले मेरे कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, आज वो प्रभारी बन गए, उनका मैं स्वागत करता हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ में सत्ता में है, और मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सीनियर विधायक के रूप में यहाँ पे हूँ। उनके नेताओं से भी मेरी बातचीत होती रहती है, और उनके नेताओं के साथ शायद मनोहर डुमरे को उनके नेता पहचानते भी नहीं रहेंगे, मगर बेचारा बहुत अच्छी तरह से काम अगर करता है तो आगे बढ़े, ये मेरी भी शुभकामनाएं उनको है। मगर हाँ, रही बात 146 की और रही बात 145 की, 146 पे अगर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने के लिए और कार्यकर्ताओं का और प्रोत्साहन देने के लिए हर नेताओं को कहना ही चाहिए कि नहीं, हमें हमारी पार्टी बढ़ानी है, युति बाद में के बाद हम तो हमारी सीट मांगेंगे। हाँ, युति के बाद में वो अगर शिवसेना को चली जाएगी तो शिवसेना, या राष्ट्रवादी को चली जाएगी तो राष्ट्रवादी, या भाजपा अगर चाहे तो भाजपा पे ही लड़ सकती है। रही बात 145 की, तो 145 के लिए हम भी आतुर हैं कि 145 की जगह हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भाजपा का विधायक था मगर अभी भाजपा नहीं है वहाँ पे, तो हमारा हक बनता है कि वो शिवसेना को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग भी 145 में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 145 की जगह शिवसेना का धनुष्य बांध पे अगर कोई अगर लड़ेगा तो 101% जीत के आएगा, ये हमें भी कॉन्फिडेंस है। तो कोई भी नेता, जैसे मैं हूँ और दूसरे लोग हैं, मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की ताकत कैसी बढ़ेगी, इसके लिए हम कोशिश करते हैं, तो आपको कोई ऐतराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन भाजपा दावा कर रही है ना कि हम 146 अरे में बीजेपी का 145 में कैंडिडेट हम भी दावा उतारेंगे। कर रहे हैं कि भाजपा 145 का दावा छोड़ेगा, ये तो हम पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टी के लोगों को, और वो होना ही चाहिए। नहीं तो कार्यकर्ता क्या बोलेंगे, अरे 146 तो ठीक है ना, हमने छोड़ दिया है शिवसेना को, हम क्यों काम करें, हम तो 145 के लिए काम करेंगे। और भाजपा की तो परिस्थिति ऐसी है ना, 145 है ना 146 है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको तो दावा मीरा भाईंदर शहर के दोनों सीटों पे करना उनका फर्ज ही बनता है, क्योंकि ताकत बढ़ेगी आगे। और रही लोकसभा की इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में भी हमको हमारे सांसद हमारा कैसा जीत के आए इसके लिए कोशिश करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को हमको वापस पंतप्रधान बनाना है, और उसके लिए ये जगह हमारे लिए बहुत बड़ी जगह है। तो हर पार्टी, चाहे वो एनसीपी भी अगर कल बोलेगी, क्योंकि एनसीपी आज हमारे साथ में आई है कि नहीं हमको 145 में इंटरेस्ट है, हमको 146 में इंटरेस्ट है, क्योंकि पार्टी बढ़ाने का काम उनके प्रमुख करते हैं, तो इसमें कोई अतरज नहीं है। जैसे हम 145 पे दावा करते हैं, उन्होंने अगर 146 पे दावा किया, तो मुझे खुशी है कि वो पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो यूपी में मेरा ही मताधिक्य बढ़ेगा ना। यूपी में अगर शिवसेना को ही वो जगह मिलेगी तो मताधिक्य मेरा भी बढ़ेगा। तो
भाजपा ने अपनी ताकत बनानी चाहिए और शिवसेना ने भी अपनी ताकत बनानी मतलब ठाणा लोकसभा सीट पर शिवसेना शिंदे गुट ये दावा करेगी, चाहिए। देखिए वो तो ऐसा आपने भी बयान दिया। हमारे प्रमुख जो है इसके बारे में ध्यान देते हैं। जो भी युति में होगा, चाहे भी भाजपा होगा, चाहे शिवसेना होगा, चाहे राष्ट्रवादी होगी, सभी लोग दावा करेंगे, मगर निर्णय जो अंतिम है वो हमारे प्रमुख लेंगे, माननीय एकनाथ जी शिंदे, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय अजित पवार।